बेसिकली आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डेफ एंड हियरिंग। हम चाहते हैं कि हियरिंग लोगों को भी पता चले कि डेफ की भी वर्ल्ड कैसी है, हम भी इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, हम भी इक्वालिटी चाहते हैं। मैं देखती हूँ बाहर, सच में बाहर बहुत एक्सपोजर रहता है बाहर की स्टेट्स में। हमारा जम्मू लिटरली बहुत ही मार्जिनाइज और बैकवर्ड है डिसेबिलिटी के नाम पे। 2019 में मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, पैंडेमिक का टाइम था, सब कुछ बंद था, हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा वी शुड बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। और हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग हर साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे रैली करते हैं, जॉब्स मांगते हैं। हम लोग कहते हैं सोशल वेलफेयर से रिलीफ 1000 रुपीज़ आता है, उसमें क्या मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि वो 1000 की जगह गोवा की जो गवर्नमेंट है 4000 देती है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हमें कंपेयर करना है, गोवा 4000 दे रही है हमें भी 4000 दो, बट कम से कम 1000 रुपये पता नहीं पिछले 20 साल से चल रहा है, जम्मू कभी बढ़ा कश्मीर ही के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो यहाँ पर डेफ जो लोग हैं उनकी किस तरह की स्थिति है, कितने यहाँ पर नंबर्स हैं और उनके लिए किस तरह के गवर्नमेंट द्वारा या किसी सोसाइटी द्वारा क्या काम। इंडिया की अगर मैं पूरी बात करूं, अकॉर्डिंग टू द 2011 स्टैट्स अगर देखा जाए, जो सेंसस है अपना, कहता है 18 मिलियन डेफ लोग हैं, और जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है ऑफिशियल वो 250 हैं। 18 मिलियन और 250, जो रेशो है बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है। जम्मू कश्मीर डेफ कल्चरल सोसाइटी ने आज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है कि जितने भी देश से जो अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और आम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी इन लोगों के लिए उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंस, एक महत्व है। खुद बातचीत करते हैं इनके ऑर्गेनाइजर से भी और जो इसमें पार्टिसिपेंट्स भी हैं कि किस तरह का जो आज ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है और क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आप आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं कि इन लोगों के लिए और क्या किया जाना चाहिए। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा जम्मू कश्मीर में एक इस टाइप का नेशनल लेवल, हाँ क्रिकेट हुआ है, फुटबॉल हुआ है, स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, बट एक कल्चरल प्रोग्राम जहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल सा ऑर्गेनाइज किया जाए, नेशनल लेवल पे कभी नहीं हुआ था। सो मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं वर्चुअली बाहर रहते हैं, उनके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, एंड वी थॉट वी शुड बी डूइंग दिस। एंड यहाँ पर आकर हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम जिसमें मैजिक शोज़, जिसमें जनरल नॉलेज, जिसमें तरह तरह किस्म के डांस परफॉर्मेंसेस, एक दूसरे का कल्चर जानने के लिए वो चीज़ रखी है। और बेसिकली आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डेफ एंड हियरिंग। हम चाहते हैं कि हियरिंग लोगों को भी पता चले कि डेफ की भी वर्ल्ड कैसी है, हम भी इक्वल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं, हम भी इक्वालिटी चाहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा इवेंट करना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस। मैम, मैं सबसे पहले थोड़ा जानना चाहूँगा कि इनकी अगर इंट्रोडक्शन मुझे बता दें कि इनका नाम क्या है और इनकी सोसाइटी में किस तरह से पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी मुझे इंट्रोडक्शन, ताकि पहले जानना चाहेंगे। ये his name is Mr. Kamal Nanban. He's deaf. He did his initial schooling from Bombay because उस टाइम पे श्रीनगर में डेफ स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। तो इनके फादर ने उस टाइम पर इनको बाहर भेजा, इनको एजुकेशन, इनकी पूरी तालीम इनको कराई, और उन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह करने के बाद अपना फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। ही हैज़ बीन अ गेस्ट फैकल्टी, एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाते हैं। और तो ये इनका बैकग्राउंड है। और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ, ये इनकी वाइफ है मिसेस मधुबालाबान, इन दोनों ने मिलके एसोसिएशन खोला है रिसेंटली 3 साल पहले। इन्हें लगा कि हमने तो अपनी लाइफ चलो 50 साल ऐसे निकाल दी कम्युनिकेट कर करके मुश्किल से, बट आने वाली जो नई जनरेशन है उसके उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं देखती हूँ बाहर, सच में बाहर बहुत एक्सपोजर रहता है बाहर की स्टेट्स में। हमारा जम्मू लिटरली बहुत ही मार्जिनाइज और बैकवर्ड है डिसेबिलिटी के नाम पे। 2019 में मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, पैंडेमिक का टाइम था, सब कुछ बंद था, हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने कहा वी शुड बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। और हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, और उसके बाद एक ये चेयरमैन है एक फिल्म फेस्टिवल के, इनके साथ उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया और आज कल्चरल इवेंट किया। ऐसे बहुत इवेंट्स हम लोग कराते रहते हैं जिसमें डेफ बच्चे आते हैं और इंस्पायर होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम चाहते हैं इस इवेंट से जो यूथ है, स्पेशली द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं पाते हैं, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी उन्हें है, उन्हें फील हो कि सब इक्वल है। जम्मू कश्मीर के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो यहाँ पर डेफ जो लोग हैं उनकी किस तरह की स्थिति है, कितने यहाँ पर नंबर्स हैं और उनके लिए किस तरह के गवर्नमेंट द्वारा या किसी सोसाइटी द्वारा क्या काम किया जा रहा है। सो इंडिया की अगर मैं पूरी बात करूं, अकॉर्डिंग टू द 2011 स्टैट्स अगर देखा जाए, जो सेंसस है अपना, कहता है 18 मिलियन डेफ लोग हैं, और जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है ऑफिशियल वो 250 हैं। 18 मिलियन और 250, जो रेशो है बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है। तो बाहर की स्टेट में तो फिर भी बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए एम्पावरमेंट है, इन लोगों के लिए सहूलियत हैं। जम्मू तो
मतलब अभी ठीक है थोड़ा रैम्प बन गया है या थोड़ी सी चीज़ें हो रही हैं, बट अभी बहुत हम पीछे हैं कि लोगों को पता भी चले कि अच्छा डेफ लोग काम भी कर सकते हैं। अभी तो उनको उस नज़र से देखा जाता है, अच्छा बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, चलाते कैसे, घर कैसे गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं। ऐसा नहीं है, लोग बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, बहुत शार्प लोग हैं। तो बेसिकली उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि वो अपना सस्टेनेंस कैसे चलाते हैं, और क्या सरकार जो कुछ उनके लिए ऐसा कर रही है, या क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनका ही वॉज लकी, अभी रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट सर्विस में सोरा कश्मीर से, अभी रिटायर हुए हैं। बट यूजुअली अगर यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ही कोई टेलर की शॉप खोल लेता है या किसी कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। हमारे पास एसोसिएशन में बच्चे हैं जो 12th पास हैं और बहुत ब्राइट बच्चे हैं, बहुत ब्राइट, आप उनसे मिलेंगे आप एकदम हैरान हो जाएंगे, बट उनके पास जॉब्स नहीं है। तो उनके भी पेरेंट्स कहते हैं क्या करना है एसोसिएशन जाके, मेन जॉब रहती है ऑब्वियसली, खाना पीना तो उसी से होता है। तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। हम लोग हर साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे रैली करते हैं, जॉब्स मांगते हैं। हम लोग कहते हैं सोशल वेलफेयर से रिलीफ 1000 रुपीज़ आता है, उसमें क्या मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि वो 1000 की जगह गोवा की जो गवर्नमेंट है 4000 देती है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हमें कंपेयर करना है, गोवा 4000 दे रही है हमें भी 4000 दो, बट कम से कम 1000 रुपये पता नहीं पिछले 20 साल से चल रहा है, कभी बढ़ा ही नहीं है। ऑफिसर्स पे ऑफिसर्स आए हैं, हर बार कहा गया है कि जी हम अब देखेंगे हम देखेंगे, बट कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है और इनके लिए डेफिनेटली कुछ अलग स्कीम्स आनी चाहिए। फाइनली मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या उम्मीद करते हैं आज के इस सेमिनार के साथ, कि क्या अपेक्षाएं उम्मीद लेकर जाते हैं कि लोगों के बीच में किस तरह की एक संदेश जाए आपके इस प्रोग्राम के द्वारा? इनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्होंने देखी है, 3 साल पहले इन्होंने एसोसिएशन खोली है, 60-70 बच्चे इनके पास आते हैं, बट पेरेंट्स भी बड़ा ब्लॉक करते हैं। उनको लगता है कि बोल सुन नहीं पाते, तो बड़ा वो डरा के रखा हुआ है, मेरा लाडला कैसे जाएगा बाहर, कैसे जाएगा। तो उनको भी, पेरेंट्स पे भी एक रिक्वेस्ट है, ये इस एसोसिएशन के माध्यम से हमने पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया है। हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स भी आके देखें कि उनके बच्चों में कितना टैलेंट है और कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बेसिकली जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है वो ओवरऑल एम्पावर हो, उनके पेरेंट्स एम्पावर हो, उनके भाई बहन एम्पावर हो, आपस में भेदभाव ना हो, भाई बहनों में, माँ बाप में, बाकी बच्चों में, सिबलिंग्स में, क्लास में। तो ये बेसिकली एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसे अभी आपने सुना कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो डेफ लोग हैं इनके बारे में जो अवधारणाएं जो बनी हुई हैं उसको क्लियर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सरकार की तरफ से भी उम्मीद की जाती है कि जो ज़रूरी इनिशिएटिव और जो इनके लिए स्टेप्स उठाए जाने चाहिए कि इनकी बेहतरी हो सके और समाज में ये भी एक मुकाम और आगे बढ़ सकें, उसके लिए फुल इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और कई तरह की उनको जो है सुविधाएं भी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ये अपने जीवन में कहीं पीछे ना रह जाएं, हमेशा आगे बढ़कर चलें। इन कुछ उम्मीदों के साथ ये आज का इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम रखा था और एक सेमिनार रखा था कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और एक तरह से सरकार तक भी एक संदेश पहुंचाने का ये एक मकसद था आज के इस प्रोग्राम का।